विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मेनिंजाइटिस की रोकथाम और उपचार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जाने कैसे ये पहल लाखों जानें बचा सकती है, विशेषकर मेनिंजाइटिस बेल्ट क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र समाचार की इस खबर में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के खतरों, टीकाकरण की आवश्यकता और निम्न आय वाले देशों में चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गुरुवार को कहा कि दिमागी बुखार मेनिंजाइटिस के निदान और प्रभावी उपचार के लिए तैयार नए दिशा निर्देशों को अपनाने से लाखों मौतों को टाला जा सकता है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने इस बीमारी का समय रहते पता लगाने, जल्द उपचार शुरू करने और पीड़ितों के लिए दीर्घकालिक देखभाल सुनिश्चित करने के इरादे से पहली बार इन गाइडलाइंस को जारी किया है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और मेरुदंड के इर्द गिर्द मौजूद झिल्लियों मेम्ब्रेन्स में खतरनाक सूजन का आना है, जो कि अक्सर बैक्टीरिया और वायरस संक्रमण के कारण होती है। किसी भी आयु वर्ग में लोग मेनिंजाइटिस से संक्रमित हो सकते हैं, जो कि खांसते या छींकते समय निकलने वाली बूंदों या फिर व्यक्तियों में नजदीकी संपर्क से फैलती है। इससे निम्न और मध्यम आय वाले देश सबसे अधिक प्रभावित हैं। यह बीमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसमें मौत होने या लंबे समय तक जटिल स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित होने का जोखिम होता है। इसके लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। सब सहारा अफ्रीका में इस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। इस बीमारी के प्रकोप के कारण इस क्षेत्र को अक्सर मेनिंजाइटिस बेल्ट के रूप में भी देखा जाता है, जो कि पश्चिम में सेनेगल और गाम्बिया से लेकर पूर्व में इथोपिया तक फैला हुआ है। इस बीमारी का सबसे घातक रूप बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, जो महज 24 घंटों में किसी की जान ले सकता है। साथ ही हर 6 संक्रमित व्यक्तियों में से 1 की मौत हो जाती है। मेनिंजाइटिस से जुड़े मामलों के लिए WHO में टीम प्रमुख डॉक्टर मैरी पियर टीजीओसी ने कहा, मेनिंजाइटिस से पीड़ित प्रत्येक परिवार को पता है कि यह बीमारी कितनी भयावह मुश्किलें पैदा कर सकती है। WHO के मुताबिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से पीड़ित लगभग 20% लोग दीर्घकालिक जटिलताओं से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें बेहद कष्टदायी आजीवन प्रभाव वाली विकलांगताएं शामिल हैं। मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए WHO की इकाई के प्रमुख डॉक्टर तरुण दुआ ने गुरुवार को जिनेवा में नए दिशा निर्देशों को पेश करते हुए पत्रकारों को बताया कि टीकाकरण प्रयासों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना अहम है, ताकि मस्तिष्क के ठीक से काम न करने समेत अन्य गंभीर समस्याओं से बचाव हो सके। डॉक्टर दुआ के अनुसार इस संक्रमण से सुनने की क्षमता में कमी आती है, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर WHO के नए दिशा निर्देशों के अनुसार इसे जल्दी पहचान लिया जाए तो उसका इलाज किया जा सकता है और बच्चों का स्कूल और समाज में बेहतर ढंग से समावेश किया जा सकता है। यूएन विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूली बच्चों में 3 या 4 संक्रमण मामलों के समूह का एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार किया जा सकता है, मगर यह तभी संभव है जब टीकाकरण का स्तर ऊंचा हो। इसके बावजूद कई देशों में सिर्फ मेनिंजाइटिस ही नहीं बल्कि कई बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीन सुरक्षा प्रदान करने के साधन नहीं है। इसके अलावा उनके पास बीमारी का निदान करने के लिए आवश्यक उन्नत तकनीक का भी अभाव है। अगर इसकी जांच के लिए रीढ़ की हड्डी में सुई लगाकर उससे निकले तरल पदार्थ का परीक्षण करना होता है। खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कई निम्न आय वाले देशों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। WHO के अनुसार आपात हालात, संकट या युद्धों से प्रभावित देशों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए लोगों को उतनी जल्दी उपचार नहीं मिल पाता है जितनी जल्दी उन्हें मिलना चाहिए। नतीजतन मेनिंजाइटिस को पनपने की जगह मिल जाती है। ये नए दिशा निर्देश वर्ष 2030 तक मेनिंजाइटिस को खत्म करने के प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें रोकथाम प्रयासों पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इसके तहत साझेदार संगठनों के साथ मिलकर देशों को बीमारी से जुड़ा डेटा जुटाने, उसके विश्लेषण करने में समर्थन दिया जाएगा और उस पर नियंत्रण रखने के लिए लागू की गई रणनीति पर भी नजर रखी जा सकती है।